नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकेगा, बीजेपी की तिरंगा यात्रा शुरू। दिल्ली की सड़कों पर जोश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 11 दिवसीय तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है, जो 13 मई से 23 मई तक चलेगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा और अन्य बीजेपी नेता तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे। रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर आतंकवादी भारतीय सीमा में आंख उठाएंगे तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल को घेरा, पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को वजन दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप लगाया। स्वाति ने ट्वीट किया कि केजरीवाल जो बातें अपने नेताओं से कहवा रहे हैं वह पाकिस्तान के नेताओं की बयान जैसी है। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसे समय में राजनीति करने देश नहीं बल्कि देश के साथ खड़ा होना चाहिए। स्वाति ने केजरीवाल से कहा कि उनका बयान पाकिस्तान की मीडिया पर चल रहा है, जो देश हित में नहीं है। संभल जामा मस्जिद हरिहर मंदिर विवाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल स्थित जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद पर दायर पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय सुरक्षित रखा है। यह याचिका जामा मस्जिद के मंदिर को तोड़कर बनाए जाने के आरोप पर आधारित है। वादी ने मांग की थी कि हरिहर मंदिर में प्रवेश का अधिकार मिलना चाहिए। दीवानी अदालत ने एएसआई के सर्वे करवाने का आदेश दिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। अब हाईकोर्ट इस मामले में अपने फैसले का इंतजार कर रहा। यूपी में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न। योगी सरकार निकालेगी तिरंगा यात्रा। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाने के लिए योगी सरकार ने तिरंगा यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यह यात्रा 13 से 23 मई तक चलेगी, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता और आम लोग भारतीय सेना के पराक्रम का जश्न मनाएंगे। टीबी उन्मूलन का लक्ष्य। पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। भारत ने इस साल के अंत तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जबकि वैश्विक लक्ष्य 2030 है। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर जनता की राय। 67% संतुष्ट। सी वोटर के एक सर्वे के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई से 68% भारतीय संतुष्ट है। इसके अलावा 63.3% लोग सीज फायर के फैसले से भी संतुष्ट हैं। हालांकि 10.2 लोग जो हैं वो स्थगित करने के अभी खिलाफ है। इस सर्वे में 15% लोग अनिवार्य अनिर्णय की स्थिति में हैं, जो दोनों पक्षों की कार्रवाई पर ठोस राय अभी अपनी नहीं बना पा रहे हैं। मनीष तिवारी का बयान। भारत पाक विवाद में तीसरे पक्ष की भूमिका नई नहीं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता पहले भी होती रही है, चाहे उसे कोई स्वीकार करे या नहीं। उनका कहना था कि फर्क सिर्फ इतना है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे अपनी मध्यस्थता के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तिवारी ने यह टिप्पणी पाकिस्तान के साथ हुए हालिया सैन्य संघर्ष के बाद दी, जब ट्रंप ने अपनी भूमिका का स्वीकार करते हुए इसे शांति का कारण बताया। कांग्रेस की पदयात्रा को फ्लॉप बताने पर भड़के कन्हैया। बिहार कांग्रेस की पलायन रोको नौकरी तो पदयात्रा को फ्लॉप बताने पर पार्टी के नेता कन्हैया कुमार भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम कोई फिल्म नहीं बना रहे जो यह हिट या फ्लॉप हो। यह वाकया पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ। छपरा में शहीद मोहम्मद इम्तियाज के नाम से बने अस्पताल परिजनों से मिलकर तेजस्वी ने दी सांत्वना। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों को सांत्वना देने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छपरा के नारायणपुर गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों को आर्थिक मदद का चेक सौंपा और कहा कि उनके परिवार के साथ वो हर कदम पर खड़े हैं। आरजेडी चीफ लालू यादव से परिजनों की फोन पर बात भी कराई। कांग्रेस की चुनावी रैली को धार देने फिर बिहार आ रहे राहुल गांधी। बिहार में कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को धार देने एक बार फिर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। बीते 5 महीनों में यह चौथा दौरा होगा। शिक्षा न्याय संवाद में शामिल होने कांग्रेस नेता राहुल गांधी 15 मई को बिहार आएंगे। वो दरभंगा में छात्रों से संवाद करेंगे। ठीक उसी समय राज्य में 60 अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता शिक्षा न्याय संवाद भी भाग लेंगे।